अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम दिन है। आज ही के दिन जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन रिटायर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज। ये वो मुअज़्ज़िज़ जज हैं जो कि वो मशहूर जो एक मुकदमा था बरतरफ मुलाज़मीन का, उस बेंच में भी शामिल थे और उसका अभी तफसीली फ़ैसला आना है। मुख्तसर हुक्म के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने मुलाज़मीन को बहाल तो कर दिया था, मगर उसकी तफसीली शराइत अभी नहीं आई, जिसकी वजह से 16,000 जो बरतरफ मुलाज़मीन हैं उनकी दोबारा तकर्री कुछ की हुई है, कुछ की नहीं हुई, कुछ की मुख्तलिफ़ शराइत पर हुई है, वो भी अभी वाज़े करना बाकी है। आज आखिरी दिन है जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन का और सुप्रीम कोर्ट में एक खसूसी रेफरेंस, इल्वदाई रेफरेंस जो है वो मुनक्कद किया जाएगा, जिससे बार कौंसिल के नुमाइंदे और मुअज़्ज़िज़ जजेस और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी खिताब करेंगे। आज दूसरी अहम चीज़ जो है, आज 1:30 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद की तहरीक में जो हुक्मरान जमात के मुनहरफ अरकान के जो मुमकिना वोट है उसके हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत भी होनी है और ये 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, आज 1:30 बजे उस रेफरेंस की समाअत करेगा। और आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट के पड़ोस में ही कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। ये इंतहाई अहम और क्रूशल एक सेशन है जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जानी है। आज उस पर वोटिंग तो नहीं होगी, आइन के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक के पेश होने के 3 दिन बाद यानी 3 दिन तक बहस होनी है। अब देखना यह है कि वो 3 दिन 28 को पूरे होंगे और 28 को फिर क्या इस पे वोटिंग हो सकेगी या नहीं, क्योंकि 27 तारीख को हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी रैली का भी ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में वो रैली होनी है और 27 को ये रैली है और तवक्को की जा रही थी कि 28 को वोटिंग है, इसलिए एक दिन पहले वो रैली भी रखी गई है। मगर आज अगर करारदाद पेश करने की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजाज़त दे दी तो फिर ये देखा जाएगा कि आया इस करारदाद के ऊपर बहस कितने दिन होगी, कौन से दिनों में होगी और फिर वोटिंग कब होगी। मगर आज जो अहम तरीन मामला है वो है सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल के जारी दलाइल का। अटार्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद ने कल ये कहा था कि वो सिर्फ 2 घंटे लेंगे इन दलाइल के हवाले से और आज भी जो मुख्तसर उनसे बात हुई तो उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि आज वो अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। तो आज के केस की ख़ास बात यह है कि ख़ास तौर पे जो कल उन्होंने बात की थी कि आइन का जो आर्टिकल 63A है जिसमें मुनहरफ अरकान अगर अदम एतमाद की वोट अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ डालते हैं तो उनको उनकी सीट से महरूम किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि जो सीट से महरूमी है जो 63A में लिखी है, बुनियादी तौर पे वो रुकन अपनी पार्टी से वफादारी ना निभा कर वो सादक और अमीन नहीं रहता, तो इसलिए उस रुकन को भी ताहयात नाअहली की सज़ा मिलनी चाहिए और 63A को 62(1)F के उस शिक के साथ मिला के पढ़ा जाए जिसमें सादक और अमीन ना रहने वाले जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो ताहयात उनको सियासत से जो है वो उनको बैन कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। तो ये 62(1)F की जो शिक है अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद का ये कहना था कि 63A पे भी अप्लाई की जाए। मगर कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह कर दी थी और वो ये थी कि अरकान कौमी असम्बली का वोट डालने का भी हक़ है और उनका वोट शुमार भी होगा। अब सिर्फ एक सवाल रह गया है और वो ये है कि जो मुनहरफ अरकान हैं उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। क्या वो सज़ा महज वही होनी चाहिए जो आइन के आर्टिकल 63A में लिखी है कि उनको महज सीट से महरूम किया जाएगा, या बकौल अटॉर्नी जनरल उनको ताहयात नाअहल किया जाए। एक सबसे अहम जो कानूनी नुक्ता अभी सामने आया है और अटॉर्नी जनरल उस तरफ जा नहीं रहे किसी भी ख़ास वजह से, वो ये है कि आइन के अंदर ऑलरेडी 62(1)F के तहत उन अरकान असम्बली के लिए ताहयात नाअहली की सज़ा मौजूद है जो बददियानत है, जो ज़मीर फरोशी करते हैं या वो किसी लालच की में आके अपनी पार्टी की वफादारी छोड़ते हैं। मगर उसके लिए जो 62(1)F की शर्त है वो ये है कि किसी अदालत का फ़ैसला होना ज़रूरी है, यानी किसी अदालत में ऐसे अरकान असम्बली को पेश किया जाए, उनको उनके साथ वो सबूत रखे जाएँ कि मिसाल के तौर पर अगर सिंध हाउस में जो मुनहरफ अरकान थे उनको अगर ताहयात नाअहल करना है तो आइन के अंदर ऑलरेडी ये मौजूद है 62(1)F में
कि उनके खिलाफ सबूत पेश किया जाए, कोई अगर रकम उन्होंने वसूल की है तो रकम बरामद की जाए, कोई गवाहान है तो उनको पेश किया जाए। और जब वो अदालत में उनको पेश करेंगे और वहाँ पे उनका केस चलेगा और वहाँ पे अदालत उनको ये फैसला दे देती है कि इस शख्स ने रिश्वत ली है या पैसों के लालच में उसने अदम एतमाद की तारीख में वोट डाला है, तो फिर उन अरकान असम्बली को जेल की सज़ा हो सकती है। और जब एक रुकन कौमी असम्बली को जेल की सज़ा हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली वो 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन नहीं रहता। और जब वो सादिक और अमीन नहीं रहेगा और अदालत का फ़ैसला भी होगा तो फिर ऑब्वियसली जो है वो उस पर ताहयात नाअहली की सज़ा भी उसको दी जा सकती है। मगर अटॉर्नी जनरल वो रास्ता नहीं अपना रहे, बज़ाहिर वो रास्ता मुश्किल है। अटॉर्नी जनरल जो रास्ता अपना रहे हैं वो ये है कि 63A में जो ये लिख दिया गया है कि सियासी जमात का सरबराह जब अपने किसी रुकन के खिलाफ एलानिया जारी कर दे या डिक्लेरेशन दे दे कि ये इसने पार्टी की वफादारी बदल दी है, तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन महज उसको सीट से ना हटाए बल्कि उसको किसी पार्टी लीडर के कहने पर ताहयात पाबंदी लगा दे। ये वैसा ही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तशरीह की, ये वैसे ही होगा कि एक सियासतदान को दूसरे सियासतदान को ताहयात नाअहल करने का अख्तियार दे दिया जाए, यानी पार्टी हेड की डिक्लेरेशन पे जो एक साथी सियासतदान है वो ताहयात नाअहल हो जाएगा। ये इंतहाई एक अजीब तशरीह है जो अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद की तरफ से की जा रही है। वो ये चाहते हैं कि 63A को जो है वो 62(1)(f) के साथ मिला के 63A को पढ़ा जाए, जबकि अगर इसको दूसरी साइड से देखें तो 62(1)(f) में जो ऑलरेडी ताहयात नाअहली की सज़ा है और उसके लिए अदालती फ़ैसला ज़रूरी है, तो 62(1)(f) को अगर 63A के साथ मिला के पढ़ा जाए तो शायद फिर हुकूमत या पुलिस के इदारों या FIA के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ जाएगी और फिर किसी सियासतदान को फिर दूसरे सियासतदान को नाअहल करने का बतौर पार्टी सरबराह अख्तियार नहीं रहेगा। तो आज की हेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। असूली तौर पे तो इस रेफरेंस को फौरी तौर पे डिसाइड हो जाना चाहिए था। अगर इस समाअत के दौरान ही अदम एतमाद की तारीख पे वोटिंग का वक्त आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगलियां उठेंगी और सवाल उठेंगे कि क्या वजह है कि कितनी बुनियादी सी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इसको तय नहीं किया और जो अरकान असम्बली हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का दबाव बरकरार रखा गया है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर इत्तेहादी आज या कल में कोई बड़ा फैसला कर लेते हैं तो फिर मुनहरफ अरकान की सज़ा के हवाले से और या फिर उनकी नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो तशरीह मांगी जा रही है सदारती रेफरेंस में वो गैर मौसर हो जाएगा और उसका इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रहेगी, उस बात की भी तवक्को है। तो कुछ ही देर में अभी सुप्रीम कोर्ट में 1:30 बजे जो है ताहयात नाअहली के हवाले से मुनहरफ अरकान की केस की समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल जारी रखेंगे और कौमी असम्बली में 11 बजे इजलास शुरू हो रहा है जिसमें तवक्को की जा रही है कि वहाँ पे आज जो है तहरीक अदम एतमाद बाकायदा पेश कर दी जाएगी। और आइन के मुताबिक जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाती है तो उसके पेश करने के 3 दिन तक बहस होती है उस तहरीक अदम एतमाद पे और 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले जो है उसके अंदर वोटिंग किसी वक्त भी कराई जा सकती है। तो आज की जो कौमी असम्बली का जो एजेंडा रात गए जारी किया गया है उसमें तहरीक अदम एतमाद का जिक्र मौजूद है, मगर आप देखते हैं कि उसकी बारी आती है या नहीं, या स्पीकर किसी भी वजह से उस मामले को आगे ले जाता है। और क्या अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई तो ये अपोजिशन जमातों की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और फिर ऑब्वियसली उसके बाद 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला आएगा। देखना ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी क्या इस मामले पे कोई ऐसा ऑर्डर जारी करती है कि जिससे गैर यकीनी किसी फ़ज़ा जो है वो ख़त्म हो और सियासतदानों के ऊपर ये ताहयात नाअहली की जो लटकती तलवार है ये एक ही बार इसका मामला वाज़ेह हो जाए। बतीउल्लाह जान MJ TV आपको अपडेट देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।